हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है बिल्ड एन एआई असिस्टेंट फॉर योर इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस बिजनेस। आज हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस बिजनेस के लिए एक एआई असिस्टेंट बनाना सीखेंगे जो कि उनके कस्टमर्स द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस का ऑटोमेटिकली आंसर करेगा। 24/7 उन लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा और उन्हें असिस्ट करेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? विद द हेल्प ऑफ पैबली चैट फ्लो एक एआई असिस्टेंट क्रिएट करना होगा। देन हमारा काम खत्म। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप पे आने वाले किसी भी प्रकार के कोई भी मैसेज का रिप्लाई हमारा एआई असिस्टेंट ऑटोमेटिकली कर देगा व्हाट्सएप पे। तो कैसे ये एआई असिस्टेंट बनाना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा अभी अपनी स्क्रीन पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस बिजनेस के लिए एआई असिस्टेंट बनाने से पहले, उसकी प्रोसेस बताने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूं जिसमें हम चेक करेंगे कि जो एआई असिस्टेंट हम बनाने वाले हैं वो कैसे हमारे कस्टमर्स के साथ कन्वर्सेशन करेगा, कैसे उन्हें 24/7 सपोर्ट देगा। इसके लिए मैंने अपने पैबली चैट फ्लो के अकाउंट में ऑलरेडी एक एआई असिस्टेंट बना रखा है। साथ ही साथ मैंने एक व्हाट्सएप अकाउंट भी ओपन कर रखा है अपने व्हाट्सएप वेब में, ताकि मैं आप लोगों को उस एआई असिस्टेंट से एज अ कस्टमर कन्वर्सेशन करके दिखा पाऊँ। तो मान लीजिए मैं कोई कस्टमर हूँ और ये किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस बिजनेस का व्हाट्सएप अकाउंट है। एज अ कस्टमर मैं यहाँ पे एक मैसेज करता हूँ, हे आई नीड हेल्प। ओके, मैंने एक सिंपल सा मैसेज इनको भेजा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जैसे ही मैंने मैसेज भेजा तुरंत मेरे पास रिप्लाई आएगा जैसा कि आप देख रहे हैं, हेलो आई एम हेयर टू असिस्ट यू, व्हाट डू यू नीड हेल्प विथ। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मेरे मन में है वो इनसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द एवरेज सर्विस इंटरवल फॉर एन ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ओके, तो इसके रिगार्डिंग ये मुझे तुरंत रिप्लाई देगा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसने मुझे रिप्लाई कर दिया है, द एवरेज सर्विस इंटरवल फॉर एन ईवी इज एवरी 3000 to 5000 किलोमीटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं इससे एक और क्वेश्चन करता हूं, डू यू प्रोवाइड इमरजेंसी सपोर्ट। मेरे मन में एक क्वेश्चन था तो मैंने वो भी पूछ लिया, तो इसने उसके रिगार्डिंग भी मुझे रिप्लाई कर दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर मैं एक और क्वेश्चन इससे पूछूं, कैन आई गेट अ सर्विस रिमाइंडर। एज अ कस्टमर मेरे मन में ये भी क्वेश्चन आया है तो मैंने वो भी क्वेश्चन इससे पूछ लिया, तो ये उससे रिलेटेड भी एक रिप्लाई मुझे करेगा, यस, जैसा कि आप देख रहे हैं, यस यू कैन रिसीव सर्विस रिमाइंडर्स वाया व्हाट्सएप और एसएमएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप भी कैसे ये सेम एआई असिस्टेंट बना सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए जो 24/7 उन लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, उनके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करेगा। आपके बिजनेस से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBLY pabbly.com/chatflow। पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज सामने आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने अभी फ्री अकाउंट नहीं बनाया तो आप अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं साइन अप फ्री पे क्लिक करके। मैं अपना फ्री अकाउंट ऑलरेडी बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने पैबली के सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे। इनमें से हम नीचे स्क्रॉल करके पैबली चैट फ्लो के नीचे जो एक्सेस नाउ लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारा पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। राइट हैंड साइड पे टॉप पे आपको ऐड व्हाट्सएप नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप कनेक्ट और मैनुअल टोकन के ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आप कनेक्शन बनाना सीखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप जिस भी नंबर पे एक्सेस कर रहे हैं वो आपको शो करेगा। उसकी क्वालिटी, मैसेजिंग लिमिट आपको दिखाई देगी, है ना, और यहाँ पे एक्शन दिखाई देगा कि आप किसको एक्सेस कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फोल्डर्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू फोल्डर्स बना सकते हैं अपने नंबर्स को रखने के लिए। देन उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कई सारे फीचर्स दिखेंगे पैबली चैट फ्लो के, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन सभी फीचर्स से रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियोज बनाए गए हैं जिनका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। आप अगर किसी भी फीचर में इंटरेस्टेड हो, उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक एआई असिस्टेंट। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एआई असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें शो करेगा कि कितने एआई असिस्टेंट अभी तक हमने बनाए हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं, और नीचे वो दिखाई देने लगेंगे। अब आपको एक न्यू एआई असिस्टेंट बनाने के लिए क्लिक करना होगा ऐड एआई असिस्टेंट पे। यहाँ पे उसको एक नाम दे देना होगा। मैं एक सिंपल सा नाम दे रहा हूँ, स्मार्ट एआई असिस्टेंट। ओके, तो मैंने एक सिंपल सा नाम दे दिया, स्मार्ट एआई असिस्टेंट। आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं, ठीक है।
जैसे ही मैंने नाम दिया एक नया पेज मेरे सामने आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है AI इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट इंस्ट्रक्शन टाइप में चूज़ कर लेंगे AI एजेंट को। एग्जाम्पल्स हैं कई सारे, आप किसी और को भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं, पढ़ लेते हैं इन्हें। क्या लिखा है? प्राइमरी फंक्शन, यू आर एन AI चैटबॉट हु हेल्प्स यूजर्स विथ देयर इंक्वायरीज इशूज़ एंड रिक्वेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हम चैटबॉट को, हमारा जो AI असिस्टेंट है, उसको बता रहे हैं सीधे सीधे कि आप क्या हो, आपको क्या करना है। हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जैसे हम किसी इंसान को देते हैं वैसे ही हम इसको बता रहे हैं कि यार आप एक चैटबॉट हो, आपको यूज़र्स की हेल्प्स करना है, उनकी इंक्वायरीज़ में, उनके इशूज़ में, उनकी रिक्वेस्ट में, है ना। साथ ही साथ हमने नीचे ये भी बता दिया कि आपको क्या नहीं करना है। नेवर मेंशन दैट यू हैव एक्सेस टू ट्रेनिंग डेटा, है ना। और नीचे जितनी भी डिटेल्स हमने मेंशन किया, आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। अगर कोई इंस्ट्रक्शंस आप ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आप अगर पॉइंट्स देना चाहते हो अलग से अपने AI असिस्टेंट को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नीचे है AI कॉन्फ़िगरेशन। टेम्परेचर आप यहाँ पे जी नीचे लिखा हुआ है सेट हाउ क्रिएटिव द AI's आंसर आर। 0 मीन्स मोर फोकस्ड, 1 मीन्स मोर क्रिएटिव। तो मतलब 0 से 1 के बीच में आप इसे बड़ा या कम कर सकते हैं। 0.5 मेरे हिसाब से आइडियल है, सही रहता है। इसके अंदर आपका चैटबॉट एकदम सही रिप्लाई करता है। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं और क्रिएटिव रिप्लाईज दिलवाना चाहते हैं अपने AI असिस्टेंट से, तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 1 कर सकते हैं इसको आप, है ना। मैं 0.5 ही रखूँगा। अब आ जाते हैं हम सिलेक्ट AI टू यूज़ पे। तो यहाँ पे हम ओपन AI यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे चूज़ कर लिया। सिलेक्ट मॉडल करेंगे तो यहाँ पे मॉडल्स शो करने लगेंगे, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैं चूज़ करूँगा GPT-4o मिनी को, है ना। दैन यहाँ पे अब हमें चाहिए API टोकन। तो API टोकन के लिए आपको सबसे पहले तो अपने ओपन AI के अकाउंट को लॉगिन रखना है। दैन अगर आपका अकाउंट लॉगिन है तो आप सिंपली हाइपर लिंक पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, API कीज़ का पेज ओपन हो गया है। हमें क्या करना है? क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करना है। अपनी की को एक नाम दे देना है। मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, मैं सिंपल नाम दे रहा हूँ डेमो। आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं। क्रिएट सीक्रेट की पे हम क्लिक करेंगे तो सीक्रेट की हमारे सामने आ गई है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे API टोकन वाली फील्ड पे पेस्ट कर देता हूँ। क्लिक करूँगा कनेक्ट पे, तो सक्सेसफुली, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सेव्ड हो गया है, हमारा कनेक्शन हो चुका है हमारे ओपन AI से। अब यहाँ पे AI असिस्टेंट सेटिंग्स हैं, हेडर मैसेज, फूटर मैसेज, आप इसको ऑन करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं इनको ऑफ ही रख रहा हूँ, है ना। स्टॉप कीवर्ड्स क्या होता है यहाँ पे? अब जब अगर आपका AI असिस्टेंट मैसेजेस सेंड कर रहा है आपके कस्टमर को और वो चाहता है कि आपका AI असिस्टेंट मैसेज करना बंद कर दे, तो उसको क्या करना होगा? कुछ कीवर्ड्स लिखने होंगे। तो आप अगर इसको ऑन करके यहाँ पे अगर लिख देंगे स्टॉप, तो अगर कस्टमर आपको स्टॉप मैसेज करेगा आपके AI असिस्टेंट को, तो आपका AI असिस्टेंट वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको ऑफ ही रख रहा हूँ, मेरा इसका यूज़ नहीं है। आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, है ना। रीट्राई अटेम्प्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं अपने कस्टमर को, है ना। नीचे लिखा हुआ है स्पेसिफाई द नंबर ऑफ फॉल बैक रिट्राई अटेम्प्ट्स के, मतलब आपका कस्टमर आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करता है जो आपके AI असिस्टेंट को नहीं मालूम, तो आप कितनी बार उसे मौका देंगे ऐसे क्वेश्चंस करने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको 1 रखा है। आप इसे बढ़ा सकते हैं या फिर आप इसे ऑफ भी रख सकते हैं। अब है फॉल बैक मैसेज। फॉल बैक मैसेज मतलब कि आपके AI असिस्टेंट से आपका कस्टमर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई क्वेश्चन करता है जिसका नॉलेज आपके AI असिस्टेंट को नहीं है, तो क्या मैसेज आप सेंड करवाना चाहेंगे वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे मैसेज ऐड कर दिया है जिसमें ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है कि अगर कस्टमर का जवाब नहीं दे पा रहा है हमारा AI असिस्टेंट, तो कस्टमर हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे या फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। तो ये वाला हमारा पार्ट हो गया कितना, AI इंस्ट्रक्शंस वाला। अब आ जाते हैं हम नॉलेज सोर्स पे। तो यहाँ पे नॉलेज सोर्स के अंदर हमको क्या करना है? नॉलेज सोर्स के अंदर हमको एक टेक्स्ट फाइल अपलोड करनी है जिसके अंदर हमारी बिजनेस से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। जिस भी कंपनी या बिजनेस ब्रांड के लिए हम हमारा ये AI असिस्टेंट बना रहे हैं, है ना, तो उस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं कि वो कब से बनना चालू हुई, वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं, वो हम लोग क्या ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी A to Z जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक टेक्स्ट फाइल में हमें यहाँ पे अपलोड कर देनी है, जो कि 90 MB के अंदर होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड कर दी है जिसका नाम है knowledge base 2।
है ना। आप भी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल को अपलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप अपने पीसी के अंदर जहाँ भी आपकी फ़ाइल मौजूद हो वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। अब मेरा एआई असिस्टेंट मेरे इस नॉलेज बेस के अनुसार, इसके ही अकॉर्डिंग मेरे कस्टमर्स को मैसेजेस के रिप्लाई देगा। जितनी भी नॉलेज हमने इसको प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग ही वो हमारे कस्टमर्स को रिप्लाई करेगा, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देगा। तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब हम आ जाते हैं असिस्टेंट इंटरफेस पे। तो असिस्टेंट इंटरफेस के अंदर आपको यहाँ पे हेडर, डिस्प्ले, हेडिंग नेम मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ पैबली, तो जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे पैबली शो करेगा, है ना। तो इसी तरह से आपका जो भी ब्रांडिंग हो, आपके ब्रांड का नाम हो, कंपनी का नाम हो, वो आप हेडिंग में डाल सकते हैं, या फिर आपको कुछ और डालना हो तो वो भी, है ना। यहाँ पे सब हेडिंग के अंदर आप ये जो हेडिंग है हमारी, इसके अंदर भी आप अपना दे सकते हैं जो नाम आप देना चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। इनिशियल मैसेज आप ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड कर रखा है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाएगा आपको भी ये, हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। आप 2 इनिशियल मैसेजेस ऐड कर सकते हैं ना, एक और चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब नीचे हम आ जाते हैं तो पावर्ड बाय पैबली आपको जो है ये दिख रहा है ना, जो लिखा हुआ है पावर्ड बाय पैबली, आप इसको हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं। इनेबल है तो वो दिखेगा, और अगर आपको डिसेबल कर देंगे इसको तो ये नहीं दिखेगा, है ना। तो मैं इनेबल ही रखता हूँ, ठीक है। अब आ जाता है फूटर टेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पे फूटर टेक्स्ट ये रहा, प्राइवेसी पॉलिसी, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। एक हाइपर लिंक है ना, प्राइवेसी पॉलिसी मैंने रखा है और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक हमने ऐड कर दी है ना। तो इसी तरह आप भी अगर कस्टमर इस पर क्लिक करेगा तो वो सीधे इस लिंक पे चला जाएगा। यूज़र फर्स्ट मैसेज मैंने आई नीड हेल्प रखा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो मेरा चैटबॉट यहाँ पे बन गया है। स्टाइलिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ से थीम मोड लाइट या डार्क आपको रखना है, असिस्टेंट शेप आपको कैसा रखना है ना, कलर्स वगैरह, यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर, असिस्टेंट प्रोफाइल पिक्चर, बैकग्राउंड, जैसा आप इसको सेट करना चाहें वैसा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अभी हमारा पूरा चैटबॉट बन के तैयार हो गया है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ और अब क्लिक करूँगा सेव एआई असिस्टेंट पे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया सेव एआई असिस्टेंट पे तो ये सेव्ड सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे एम्बेड पे क्लिक करके अगर इसको अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है। स्क्रिप्ट को आप कॉपी करके अपनी यहाँ से सिंपली क्लिक कीजिए कॉपी पे और अपनी वेबसाइट पे कोड करवा सकते हैं, सिंपल, है ना। तो मेरा एआई असिस्टेंट प्रॉपरली बन के तैयार है। अब चल के हम इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि परफेक्टली रिप्लाई दे रहा है या नहीं। तो मैं आ जाता हूँ व्हाट्सएप अकाउंट पर, यहाँ पे एक रैंडम क्वेश्चन करता हूँ, डू यू प्रोवाइड जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। देखते हैं इससे रिलेटेड रिप्लाई आता है कि नहीं। तो तुरंत आ गया, यस अमेजिंग ईवी केयर सेंटर प्रोवाइड्स 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स दैट आर वारंटी बैक्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस मैसेज की प्रेजेंस बता रही है कि हमारा जो एआई असिस्टेंट है वो एकदम परफेक्टली रन कर रहा है। अब मैं इससे अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन करूंगा, ये सेम टू सेम ऐसे ही रिप्लाई करेगा जैसे कि इसने मेरे इस क्वेश्चन का किया। और जब तक ये टॉगल ऑन है हमारा ये एआई असिस्टेंट हमारे कस्टमर्स को इसी तरह 24/7 सपोर्ट देता रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर मेल कीजिए support@pabbly.com पर। उसके बाद अगर आप अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज को हमारे फॉरम पे पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉरम का लिंक भी दिया गया है, और अगर पैबली चैट फ्लो की प्राइसिंग जानना है तो उसके लिए भी यहाँ पे लिंक मेंशन है। तो अब जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।